हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एप्पल। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये एप्पल कैसा है तो आप कहेंगे ये रेड है। अच्छा, और कैसा है? स्वीट है। और कैसा है? फ्रेश है। बिल्कुल सही। तो ध्यान दीजिए, जो आपने 3 शब्द बोला, रेड, स्वीट और फ्रेश, ये क्या कर रहे हैं? ये एप्पल की क्वालिटी बता रहे हैं। और बस इसी क्वालिटी बताने वाले शब्द को इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, क्वालिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। यह नाउन या प्रोनाउन की खासियत, संख्या या मात्रा बताता है। जैसे कि ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर। ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर। तो ब्रेव क्या है? ब्रेव जो है ही, उसकी हिम्मत बता रहा है। तो ब्रेव एडजेक्टिव है। ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड नंबर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है जैसे कि पेन। आई हैव, मैंने लिखा आई हैव 5 pens। हैव HAVE 5 पेन्स। तो इसमें 5 क्या हुआ? यह भी एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव सिर्फ रंग रूप नहीं बताता बल्कि संख्या और मात्रा भी बताता है। तो चलिए 4 नंबर है और आगे पढ़ते हैं। जैसे कि ये हमारा स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? एक ब्यूटीफुल ड्रेस दिखाई दे रहा है। और ब्यूटीफुल ड्रेस में अगर हमने ब्यूटीफुल ड्रेस में क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे मच ब्यूटीफुल, अगर कहते मच, तो मच भी क्या है? एडजेक्टिव है। नंबर 5, मेनी, फ्यू, फर्स्ट, सेकेंड, ये नंबर है जो बता रहा है। ये भी एडजेक्टिव हो सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव जो अधिकार दिखाते हैं एडजेक्टिव, माई, योर, हिज, हर, दियर, ये भी एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विच, व्हाट, हुज, ये भी एडजेक्टिव है। तो हमारे ये सब एडजेक्टिव है। नंबर से बता सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सब एडजेक्टिव हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में क्या है? जब एक साथ मल्टीपल एडजेक्टिव आए तो यह ऑर्डर फॉलो करें। जैसे ओपिनियन, राइट एरो, साइज, राइट साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ये सब एडजेक्टिव हैं। जैसे एग्जांपल में ए ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल, इसमें बहुत मल्टीपल एडजेक्टिव बता रहा है। मल्टीपल एडजेक्टिव में क्या? सबसे पहले ब्यूटीफुल बता रहा है, उसका ओपिनियन है ये, मतलब कैसा है वो। फिर उसका साइज़ बताया है, स्मॉल है वो, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद उसकी एज बता रहा है, ओल्ड है, कितना पुराना है। शेप उसका कैसा है? राउंड है। फिर शेप के बाद कलर बता रहा है, उसका कलर कैसा है? रेड है। फिर ओरिजिन उसका कहाँ का है? वो इटालियन है। और मटेरियल कैसा है? वो किस मटेरियल का है? वुडन का है। तो ये हमारा मल्टीपल एडजेक्टिव हो गया। तो सबसे पहले हमारा ओपिनियन बताया जाता है। अगर लाइन से आया तो हम सबसे पहले उसकी ओपिनियन बताएंगे, फिर उसके साइज बताएंगे, फिर उसका एज बताएंगे, शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस बताते हैं। ये हमारा मल्टीपल एडजेक्टिव का रूल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट में है हमारा क्रूशियल रूल्स ऑफ, फॉर एग्जांपल, कंपैरेटिव vs सुपरलेटिव। कैसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को कैसे करते हैं? देखिए, अगर कंपैरेटिव में क्या होता है? 2 आइटम है, कोई भी 2 चीज़ के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और उसमें
कंपैरेटिव में ER और मोर देन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे कि सी इज स्मार्टर देन मी, इसमें स्मार्ट से स्मार्टर हो गया है, कंपैरेटिव डिग्री हुआ है, ER लगा है और प्लस देन का यूज हुआ है। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है। सुपरलेटिव डिग्री में थ्री आइटम आते हैं। पहले यूज द, फिर EST लगता है और मोस्ट लगता है इसमें। जैसे कि सी इज़ द स्मार्टेस्ट, EST इसमें लग गया, स्मार्टर उसमें ER लगा था, इसमें EST लगा है, स्मार्टेस्ट गर्ल इन क्लास। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है सीनियर। एक रूल और याद करते हैं हम लोग, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीरियर, प्रीफेबल, इनके बाद हमेशा देन नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जब भी ये वर्ड ER जिसमें लास्ट में रहेगा, सॉरी OR, IOR अगर लास्ट में है तो वहाँ पे टू लगाएंगे। जैसे सीनियर टू मी, नॉट देन मी। ओके, अब हम आगे का रूल देखते हैं। और ये भी आता है लिटिल VS लिटिल एंड फ्यू। लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं और फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीन वर्ड अगर आए तो कैसे इसको यूज़ करेंगे। ये एक, सबसे पहले तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। जो भी वर्ड अनकाउंटेबल आएंगे, जैसे वाटर, मिल्क, टाइम, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल हैं। तो इनके साथ हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हम गिन सकते हैं, जैसे कि हमारे बुक्स, फ्रेंड्स, डेज, ये हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। तो इनके साथ हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ करेंगे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का। अनकाउंटेबल के लिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। काउंटेबल के लिए फ्यू, अ फ्यू यूज़ करेंगे। लिटिल और फ्यू नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब कि शून्य होते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं अगर केवल लिटिल और फ्यू आ रहा है। ए लिटिल और अगर अ फ्यू आ रहा है, अ लगा है उसमें, तो वो मतलब थोड़ा सा है, कुछ थोड़ा है, बिल्कुल शून्य नहीं है बल्कि थोड़ा है। डबल कंपैरेटिव सुपरलेटिव इज रॉन्ग। अगर हम डबल किसी भी, इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल भी इसमें देख देते हैं, जैसे कि है लिटिल का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर दिया गया है आई हैव डैश वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, इसको देखते हैं, लिखते हैं आई हैव डैश वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, लेफ्ट LEFT, लेफ्ट इन द बॉटल। तो सबसे पहले वाटर को हम गिन नहीं सकते या मापते हैं ना, यानी ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी फ्यू, अ फ्यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिटिल या अ लिटिल होगा। लिटिल का मतलब लगभग ना के बराबर है और अ लिटिल का मतलब थोड़ा पॉजिटिव है। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम प्रीफेबल वाला क्वेश्चन देख रहे थे, अच्छा सॉरी प्रीफेबल। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अच्छा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, अगर दो कंपैरेटिव डिग्री साथ नहीं लगते हैं, जैसे मोर, स्मार्टर, मोर भी एक कंपैरेटिव है और स्मार्टर भी कंपैरेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हम स्मार्टर अकेले हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे अब हम MCQ करेंगे, इससे हमको जो हम नहीं समझ पाए हैं वो आगे क्वेश्चन को हम समझ लेंगे अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट नंबर है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन है, सब में करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो सी इज़ देन हर सिस्टर, तो ध्यान से देखिए, सी इज डैश देन हर सिस्टर, यहाँ दो बहनों के बीच तुलना हो रही है
और दो बहनों के वाक्य में देन लिखा हुआ है। जब दो लोगों के बीच तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो स्मार्टर का कंपैरेटिव क्या होगा? स्मार्टर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्मार्टर। देन दिखे तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। अगर हमेशा याद रखिए, अगर देन है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द डैश बुक आई हैव एवर रीड। मेरे पास डैश बुक है जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ। तो जो क्या है? बेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ सीनियर डैश मी बाय 2 ईयर्स। वह मुझसे सीनियर है 2 ईयर्स। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखिएगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें जल्दबाजी में देन लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुलना हो रही है। लेकिन याद रखिए कि अभी हमने रूल पढ़ा था, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीफरेबल। इन शब्दों के आगे देन को नहीं लगाते हैं, इसके साथ हमेशा टू आता है। तो सही ऑप्शन नंबर बी 2, यानी ही इज सीनियर टू मी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। सबसे पहले वाटर को हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं या मापते नहीं हैं, जिसे कि अनकाउंटेबल के साथ हमने क्या बताया था? फ्यू या आ फ्यू लगेगा? नहीं, लिटिल और आ लिटिल लगेगा। लिटिल का मतलब होता है, लिटिल अगर अकेले है तो ना के बराबर, बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहा है, और आ लिटिल का मतलब होगा थोड़ा बहुत है। तो आप लोग बता सकते हैं, आई हैव वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। तो क्या हो सकता है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब लेफ्ट बचा है, थोड़ा पानी है उसमें, तो आ लिटिल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर ओनली डैश एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट। तो देखिए इसमें इस शब्द में क्या है? एप्पल। एप्पल को क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया? काउंटेबल हो गया। और हमने बताया था काउंटेबल के साथ क्या लगता है? लिटिल या फ्यू। क्या लगाएंगे? फ्यू लगाएंगे, बिल्कुल सही। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आ फ्यू। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी इज प्रिफरेबल डैश कॉफ़ी। तो हमने अभी बताया था प्रिफरेबल के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी बॉट अ ड्रेस। मैंने बॉट बोला। इंग्लिश में जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक साथ आते हैं तो उनका खास नियम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता है। इस नियम के मुताबिक किसी चीज़ के बारे में हमारी राय, ओपिनियन, जैसे कि ब्यूटीफुल रंग, कलर, यानी रेड से पहले आती है। इसलिए सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटीफुल रेड। पहले ओपिनियन आएगा तो फिर कलर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टू ऑप्शंस दिस वन इज द डैश। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं, द देखकर बेस्ट चुन लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए वाक्य में साफ लिखा है ऑफ द टू ओपिनियंस, यानी यहाँ सिर्फ दो चीज़ के बीच तुलना हो रही है। जब भी दो लोगों या दो चीज़ों के बीच तुलना होती है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटर। वाक्य बनेगा ऑफ द टू ऑप्शन दिस वन इज द बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डज नॉट हैव डैश मनी। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी इसे हम 1 2 3 करके गिन सकते हैं। गिनने के लिए हम सिक्के या नोटों का इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ निगेटिव वाक्यों में हमेशा मच का इस्तेमाल करते हैं। मेनी और फ्यू का इस्तेमाल गिनने वाली चीज़ों के लिए होता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मच मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग।
ये जो है प्रोवर्ब है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नीम हकीम खतरा ए जान, यानी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। यहाँ नॉलेज भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए फ्यू वाले ऑप्शन तो पहले ही हट गए हमारे। ए लिटिल का मतलब है थोड़ा या अधूरा ज्ञान, इसलिए सही कहावत है ए लिटिल हो जाएगा। ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन इज डैश टॉलर देन हिज ब्रदर। टैलर कॉम्परेटिव डिग्री है। याद रखिए कि कॉम्परेटिव डिग्री पर जोर देने के लिए पहले मच का इस्तेमाल करते हैं, वेरी या मोर का नहीं करते हैं, क्योंकि टॉलर में पहले से ही मोर का भाव छुपा होता है, टॉलर में पहले से ही। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मच। रोहन इज मच टैलर देन हिज ब्रदर, यानी रोहन अपने भाई से काफ़ी लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज द डैश ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द टीम, जिसका मतलब है कि उसकी तुलना टीम की सभी लड़कियों से की जा रही है। जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच तुलना होती है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं हम। टैल का सुपरलेटिव डिग्री टैलेस्ट होता है। इसके अलावा वाक्य में खाली जगह पहले द लगा है और द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैलेस्ट बनेगा। सी इज़ द टैलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कारपेट इज डैश टू दैट वन। आमतौर पर तुलना करने के लिए दैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलर देन, लेकिन इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे हैं जो IOR पर ख़त्म होते हैं, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर। इन शब्दों के साथ कभी भी दैन नहीं लगता, इनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। साथ ही वाक्य में खाली जगह पहले टू लिखा हुआ है, इसलिए हमेशा सुपीरियर शब्द की ज़रूरत है, तो सही ऑप्शन है सुपीरियर टू, यानी केवल सुपीरियर चुनना, क्योंकि टू वाक्य में मौजूद है तो पूरा वाक्य बनेगा दिस कारपेट इज सुपीरियर टू दैट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डैश ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। स्टूडेंट को हम 1, 2, 3 करके गिन सकते हैं, इसलिए यह काउंटेबल नाउन है। जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उनकी संख्या पूछने के लिए हमेशा हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच का इस्तेमाल बिना गिनने वाली चीज़ों के लिए, जैसे कि वाटर, मिल्क के लिए होता है, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैनी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आई मेट एंड डैश मैनी यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है ये, हम 50 कुल क्वेश्चन इसमें किए हैं, नंबर नहीं डल पाया है। तो देखते हैं आज का जो है सवाल है कि जब कोई व्यक्ति के लिए उसकी बुद्धिमानी और उसकी उम्र दोनों बतानी हो तो नियम के अनुसार ओपिनियन पहले आएगा, हमेशा एज से पहले आता है, यानी विश पहले आएगा, ओल्ड बाद में, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैड डैश होप ऑफ रिकवरी सो द डॉक्टर वाज वरीड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ होप की बात हो रही है, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए फ्यू वाले ऑप्शन तो पहले ही कट गए क्योंकि फ्यू काउंटेबल होता है। तो बचा ए लिटिल और लिटिल। ए लिटिल का मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस है, लेकिन वाक्य के आगे लिखा है कि डॉक्टर परेशान था, डॉक्टर वाज वरीड, और ब्रैकेट में निगेटिव सेंस दिया है, इसका मतलब उम्मीद ना के बराबर थी। ना के बराबर या लगभग कुछ नहीं के लिए हमेशा लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ही गेव मी डैश यूज़फुल एडवाइस। यहाँ बहुत से बच्चे यूज़फुल में यू देखकर एन लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही मेनी लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मात्रा दिखाने के लिए सम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज़ द डैश पीक इन द वर्ल्ड। यहाँ माउंट एवरेस्ट की तुलना बाकी सभी चोटियों से की जा रही है। जब सबसे बेस्ट या सबसे ऊंचे की बात हो तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू रोड्स इज डैश। टू रोड्स यानी सिर्फ दो रास्तों की बात हो रही है। जब दो भी चीज़ों के बीच तुलना हो तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट का कंपैरेटिव डिग्री शॉर्टर होता है, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ डैश एनफ टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ये सिंपल और ये रूल है, इसको याद करना है कि एनफ शब्द का इस्तेमाल जब भी होता है तो उसके ठीक पहले पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का नहीं। यहाँ विश पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए राइट आंसर विश, ए नंबर विश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिल्डिंग इज़ द टॉलेस्ट इन द सिटी। जब हमारे सामने कई विकल्प मौजूद हों और हमें उनमें से किसी एक को चुनना हो तो हमेशा विच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ शहर की बहुत सी इमारतों में से सबसे ऊंची इमारत को चुनने की बात हो रही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। यूनिक एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में पूर्ण है। जो चीज़ अनोखी हो वो बस अनोखी है और कम अनोखी से ज़्यादा अनोखी नहीं हो सकती। तो इसलिए यूनिक के पहले कभी भी मोस्ट, वेरी या एक्सट्रीमली जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ द डैश वर्कर इन आवर ऑफिस। ऑफिस के सभी वर्कर्स में से किसी एक की तुलना हो रही है और खाली जगह से ठीक पहले दा लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आएगा। इंडस्ट्रियस एक बड़ा शब्द है, इसलिए इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले मोस्ट लगाया जाता है, इसलिए सही जवाब होगा मोस्ट इंडस्ट्रियस। मोस्ट इंडस्ट्रियस आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज न्यूट्रियस देन सोडा। यहाँ मिल्क सोडा के बीच तुलना हो रही है और वाक्य में आगे देन लगा हुआ है। तो जब देन आता है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रियस की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसके पहले मोर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर डैश पीपुल एट द कंसर्ट देन एक्सपेक्टेड। वाक्य में देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। अब बात हो रही है पीपुल की, जिन्हें हम गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन। तो याद रखिए, जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उनके लिए कम दर्शाने के लिए हम फीवर का इस्तेमाल करेंगे। लेस का इस्तेमाल अनकाउंटेबल चीज़ के लिए करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन हो गया है एडजेक्टिव से, और 25 क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट, तो हम लोग इसको अगले पार्ट में और क्वेश्चन को देख लेंगे जो भी बचे हैं इसमें, क्योंकि गिनती नहीं लिखी है। तो हम लोग अगले पार्ट में इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग को इन सभी सवालों के पीछे ग्रामर के अच्छे से रूल हमने समझाए हैं। अगर आपको ये वीडियो
मददगार लगी है तो आप लोग लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।